जब तक विकास कार्यों को लेकर जनता धरने पर बैठती थी, जनता नगर निगम का घेराव करती थी। अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विकास कार्यों को लेकर नगर निगम का घेराव कर रही है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। आपको बता दें 2022 के, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सबका साथ कहने वाली सरकार में विकास क्यों नहीं हुआ है। यही सवाल पूछने के लिए, यही जवाब जानने के लिए हम पहुंच गए हैं यहाँ फिरोजाबाद के नगर निगम में। यहाँ समाजवादी पार्टी का विशाल घेराव नगर निगम का हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। आपको बता दें, यहाँ पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में ये घेराव किया जा रहा है, जिसमें जिलाध्यक्ष खुद यहाँ मौजूद है, MLC मौजूद है, पूर्व विधायक यहाँ मौजूद है खालिद नसीर, और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के यहाँ मौजूद है, महिला नेता भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ उन वार्डों के पार्षद भी मौजूद है जिन वार्डों में विकास नहीं हुआ। वो पार्षद जो ये आरोप लगाते हैं पक्षपात का, तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव यहाँ मौजूद हैं, कई पार्षद यहाँ मौजूद हैं, कई नेतागण यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले धीमे धीमे शुरुआत करेंगे, सबसे पूछेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या कारण है जो यहाँ समाजवादी पार्टी को आना पड़ा। आज तक जनता आ रही थी, अब विपक्ष को भी यहाँ पर आने पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वादा था, ये नारा था, सबका साथ सबका विकास। आखिर कितना साकार कर पाए हैं फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि, इस पर भी बात करेंगे और जानेंगे। लगातार कई पार्षद जो हैं यहाँ मौजूद हैं, तो सीधे पूछेंगे, जानेंगे। कई नेता जो हैं यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पूर्व सांसद अक्षय यादव मौजूद हैं, कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं, तो सीधे पूछने का प्रयास करेंगे। यही बैठ जाओ यहीं पर। मोहम्मद अकरम पार्षद, इन्होंने अपनी समस्या लिख कर दी है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। जनाब मोहम्मद इरशाद साहब पार्षद, इन्होंने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं दी हैं, इनको भी शामिल कर लिया गया। अब मैं आप लेंगे क्या? तो सीधे पूछेंगे, जानेंगे आखिर क्या किन मुद्दों को लेकर आज नगर निगम का घेराव किया गया। तो सबसे पहला सवाल ये है, सांसद जी आज नगर निगम का घेराव किया है, इसका क्या उद्देश्य और क्या कारण है? देखिए, हम लोग का उद्देश्य है कि नगर निगम अपना काम अच्छे से करे, जनता को सुविधा मुहैया करवाए। जो नगर निगम हम लोगों ने बनवाया नगर पालिका से, उसका उद्देश्य था कि जो फिरोजाबाद की जितनी सड़कें हैं वो अच्छी सड़कें बने, काली दिखें एकदम, जिसमें एक साइकिल का पैडल लगे, एक कोने से दूसरे कोने तक साइकिल चल कर जाए। इसके अलावा पानी हर घर में पहुँचे, नल से पहुँचे, गंगा जल पहुँचे और साफ सुथरा पानी पहुँचे। उसके लिए हम लोग पानी भी लेकर आए। बिजली को अंडरग्राउंड करवाया, जो तार वगैरह दिखते थे वो कम हो जाए। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से नगर निगम ने काम करना बंद कर दिया। मेयर और विधायक के झगड़े में डेंगू पूरी तरीके से फैल गया, नालों की सफाई नहीं हुई, जहाँ सड़कें खुदी वहाँ खुदी पड़ी रहीं, और जिसके कारण हजारों की संख्या में नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग मर गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि विकास के काम हो, और जो ये झगड़ा है जिसकी वजह से जनता को सफर करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। फिरोजाबाद नगर निगम जो है स्मार्ट सिटी है, क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं कि वाकई ये स्मार्ट सिटी है या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जरूर हम लोग इसको स्मार्ट बना देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी बनने से पहले इस पर ब्रेक लगाने का काम करा है। कोई एक प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई है, कुछ नया काम नहीं करा। पानी समाजवादी पार्टी सरकार लेकर आई, नगर निगम समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया, ट्रॉमा सेंटर, महिला अस्पताल सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। कोई भी काम इन्होंने नहीं करा है। तो कहाँ से स्मार्ट सिटी है? साफ सफाई होती नहीं है, डेंगू सबसे पहले फैलता है तो फिरोजाबाद में फैलता है, तो कहाँ से स्मार्ट सिटी है? मैंने कई जगह देखे कि इन्होंने नंबर 1 के बोर्ड लगा दिए। भाई नंबर 1 किस चीज में? फिरोजाबाद। अवार्ड भी मिला है। अवार्ड कैसे मिल गया हमें नहीं पता, लेकिन नंबर 1 हमें पता है कि गंदगी के मामले में फिरोजाबाद आज की तारीख में है। पानी आता है तो गंदा आता है घरों में, उसमें नंबर 1 फिरोजाबाद है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। तो
और पता नहीं कैसे नंबर 1 के बोर्ड लगा दिया, हमें तो समझ नहीं आता है। सांसद जी, कई वार्डों के फिरोजाबाद में 70 वार्ड हैं, कई वार्डों के पार्षद ये आरोप लगाते हैं सीधा, यहाँ पार्षद भी बैठे हुए हैं कि विकास कार्यों में नगर निगम पक्षपात करता है, भेदभाव करता है। कितना सही है ये, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमें तो विकास ही नहीं दिखा फिरोजाबाद में। जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम करे उसके आगे तो ये क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। पहले डूडा सूडा के द्वारा हर एक गलियां जो गड्ढे में घर थे उनको लेवल करके हम लोगों ने सड़कें बनवाने का काम करा है। और पार्षद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 2-4 गलियां बनती हैं और 2-4 गलियां वही बनती है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं। इसके अलावा कहीं विकास का काम बाकी पक्षपात हुआ है पार्षदों? बिल्कुल पक्षपात हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता है वहां पे 1-2 गलियां जरूर बना ली हैं, इसके अलावा कहीं विकास का काम नहीं हुआ है। फिरोजाबाद आज भी जल भराव की स्थिति में है, लगातार थोड़ी सी बारिश में पूरा जनपद डूबने लगता है। क्या मानते हैं, समस्या को समाप्त क्यों नहीं करवा पाई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विधायक और मेयर जब झगड़े में लड़ रहे हो, क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही हो, उसकी वजह से जब काम नहीं होंगे तो यही होगा। नालों की सफाई नहीं होगी तो पानी निकलेगा कहाँ से? और पानी भरने की वजह से डेंगू फैला है। असली कारण तो है कि बारिश हुई, पानी निकला नहीं और डेंगू फैला है। जनपद फिरोजाबाद में एक बड़ी तादाद में बच्चों की मौतें हुई हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? किसे मानते हैं? घरों के चिराग बुझ गए हैं, किसे मानते हैं? आज भी इसी तरीके की राजनीति की जा रही है। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि मेयर और विधायक का इतना भयंकर झगड़ा चला है जिसकी वजह से यहाँ विकास के काम रुक गए, काम नहीं हुआ। जो बच्चे मरे हैं, जो बुजुर्ग है, नौजवान भी मरे हैं, उनके परिवार की हाय इन लोगों को लगेगी और झेलना भी पड़ेगा। मोदी सरकार का ये नारा है स्वच्छ भारत अभियान, क्या मानते हैं कितना साकार किया उनके जनप्रतिनिधियों ने? गंदा कर दिया है, कुछ स्वच्छ नहीं करा है, सब गंदा पड़ा है। आप कहीं निकल जाओ किसी कोने में गंदगी पड़ी हुई है। पूरा शहर हम देखते हैं, ज्यादातर अगर हम अपना एकमात्र ओवरब्रिज की बात करें, पूरा अंधेरे में डूबा है। केवल फिरोजाबाद लिखने से, आई लव फिरोजाबाद लिखने से ओवरब्रिज रोशन हो जाएगा? देखिए, कहीं कोई विकास नहीं है। ये रुपया जो आता है ये कहाँ जाता है ये पता होना चाहिए। भाई, आप मेला लगाते हो, मेले में कितना खर्च हुआ उसका भी आप जानकारी नहीं देते हो, और कहाँ रुपया निकल रहा है। कई तो ऐसी घटनाएं सुनने में आई जिसमें पटिया लग गई, नेताओं ने उद्घाटन कर दिया लेकिन वो सड़क कभी बनी नहीं और उनका पेमेंट भी निकल गया है। तो ये भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उच्च स्तरीय जांच करवाकर जो भ्रष्टाचार फैला है उसमें जो लोग लिप्त हैं उनको जेल भिजवाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार में करवाया जाएगा। सांसद जी, हमने ऐसे कई मोहल्ले देखे, आरके टीवी जब गलियों में जगह जगह गया, वहाँ लोग बदहाली से मजबूर हैं। टूटी गड्ढा युक्त गलियां हैं, कीचड़ है जिससे बीमारी का प्रकोप हो रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, वो देखना नहीं चाहते हैं। हमारे एक विधायक है लखनऊ, गांधी जी की प्रतिमा पर बैठे थे समाजवादी पार्टी के, अस्पताल में उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, ड्रिप लगवा दी गई। जब वो विधायक जो भूखे अनशन पर बैठे हैं, विधानसभा के सामने बैठे थे गांधी जी की प्रतिमा पर, जब उनकी बात ये सरकार नहीं सुनने को तैयार है 2 सड़क बनाने के लिए, तो फिरोजाबाद के लिए ये क्यों विकास के काम करेंगे? मौजूदा सरकार ये कहती है कि पानी हमने दिया झेड़ा जाल, और वर्तमान जो समाजवादी पार्टी है ये कहती है हम लेकर आए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप टाइमलाइन देखिए किस पीरियड में ये पानी आया और कब टंकियां बनी, ये रिजर्वेयर बना, कब जेड़ा झाल खुदना चालू करी, किसते हस्ताक्षर के टेंडर हुए, किसकी सरकार थी। तो ये जरा आप पता करो और जनता को भी बताओ आप कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार करती है और समाजवादी पार्टी के फीते काटने का काम कर रही है। वैसे ही ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने ये गंगा जल लेकर आए हैं। ये तो ये भी कहते हैं कि नगर निगम इनके कहने से बना है। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोलते हैं और पूरी तरीके से झूठे लोग हैं। आज क्या मानते हैं, इस धरने से, इस घेराव से आने वाले चुनाव में कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये हम लोगों ने आज चेताया है इनको, इनकी आंखें खोलने का काम करा है। अच्छा होगा ये आंखें खोलने, विकास के काम चलें, भ्रष्टाचार बंद कर दें। नहीं करेंगे तो पुनः हम लोग यहाँ आएंगे और धरना लगातार करेंगे।
बिल्कुल, तो ये समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव थे, जिनसे हमने कई सवालों पर सीधे बात की और जाना। भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आज वर्तमान सरकार की नीतियों को लेकर आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, कई नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब तक जनता अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठती थी, आज समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ धरने पर बैठी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पूर्व सांसद खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई कार्यकर्ता बैठे हैं। तो सबका सीधा सवाल है कि वर्तमान सरकार की जो कृतियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो वर्तमान सरकार की जनता के लिए कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं, तो बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी ये घेराव किया गया है नगर निगम का। कहीं ना कहीं जिम्मेदार है नगर निगम, ये सांसद पूर्व सांसद के द्वारा कहा गया है। वहीं और भी जिस तरह से अगर देखें, मोहल्लों की वार्डों की सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए, या नाली की टूटी सड़कों की खरंजों की बात की जाए, तो लगातार पिछली बार आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, लगातार अपने धरने पर तमाम मोहल्लों के लोग बैठ रहे थे, क्षेत्रवासी बैठ रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी भी आज उनका सहयोग करने के लिए यहाँ उतर आई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लगातार 13 ग्राम सभाओं को विकास की अभी ज़रूरत है। नगर निगम में तो शामिल कह सकते हैं कि नगर निगम का दायरा तो बढ़ा दिया है, लेकिन विकास की स्थिति की बात की जाए तो आज भी विकास की स्थिति में फिरोजाबाद का नगर निगम अछूता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार वार्डों की स्थिति की बात करें, वार्डों की स्थिति के लिए भी कई पार्षद जो है वो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये धरना कई मांगों का लेकर है, ये नगर निगम का घेराव कई मांगों का लेकर है समाजवादी पार्टी का। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तो लगातार जैसे कि पूर्व सांसद अक्षय यादव ने बताया कि आगे जारी रहेगा। तो तस्वीरों में हमने ये आपको दिखाया कि नगर निगम में ये धरना जो है वो चल रहा था और लगातार अभी भी जारी है, और कई मांगों को लेकर खुद पूर्व सांसद अक्षय यादव के नेतृत्व में ये धरना जो है वो चल रहा है। तो देखते रहे RK TV, कैमरामैन विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।